क्या हम सच में एग्जिस्ट करते हैं? अगर आप ज़रा भी फ़िलॉसफ़ी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये बात 17वीं सदी के एक फ़िलासफ़र रेने देकार्त द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने ये बात अपनी किताब मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फ़िलॉसफ़ी में लिखी थी। देकार्त एब्सोल्यूट ट्रुथ की तलाश में था, पर उसने रियलाइज़ किया कि वो जो कुछ भी जानता है, हर चीज़ शक के दायरे में है, हर चीज़ झूठी हो सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं वीडियो ना बना करके हो सकता है मैं सपना देख रहा हूँ या किसी वर्चुअल रियलिटी में जी रहा हूँ। ये झूठ भी हो सकता है, पर हम सोच सकते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, जो हम जी रहे हैं वो एकदम सच है। पर सपने में भी हमें यही लगता है कि जो प्रेजेंट में चल रहा है वो सच है। देकार्त ने कहा था कि एक कोई ऐसी डेविल पावर है या कोई ऐसा डेविल है जो कि हमको ये विश्वास दिलाता है कि जो प्रेजेंट में चल रहा है या जो कुछ भी हम मानते हैं वो सच है। और हम जो कुछ भी मानते हैं या हमें जो कुछ भी दिखता है हम उसे अक्सर सच ही मानते हैं, क्योंकि अगर हम हर वक्त इस तरीके का शक रखेंगे कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो सच नहीं हैं, तो हम किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले पाएंगे और ये दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अगर हर चीज़ झूठी है तो फिर काम किस लिए करना। देकार्त एब्सोल्यूट सच की तलाश में था। ऐसा नहीं कि जो चीज़ सच लगती है या सच हो सकती है, उन्हें एब्सोल्यूट ट्रुथ चाहिए था। तो वो हर एक ऐसी चीज़ जो कि उनके आसपास थी उस पर शक करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्हें किसी भी बात पर, किसी भी चीज़ पर ज़रा भी शक होता तो वो तुरंत ही रिजेक्ट कर देते। देकार्त ने अपने शरीर, अपने आसपास की दुनिया, अपने आसपास के लोग, हर किसी पर शक करना शुरू कर दिया। पर उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो खुद के एग्जिस्टेंस पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि देकार्त सोच रहा था और सोचने के लिए सोचने वाले की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो अपने एग्जिस्टेंस पर शक नहीं कर सकते थे। पर 19वीं सदी के एक फ़िलासफ़र फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा कि ये बात कम्प्लीटली सच नहीं है। सोचने के लिए सोचने वाला चाहिए, इस बात पर भी शक किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे ख़्याल हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो ऐसे ही रैंडमली हवा में फ्लोट करने वाले आइडियाज़ भी तो हो सकते हैं। पर हमें पहले समझ लेना चाहिए कि देकार्त का डाउट से क्या मतलब था। जब उन्होंने कहा कि वो हर चीज़ पर डाउट करेंगे, तो उनका डाउट से क्या मतलब था। जब वो कहते हैं कि हर एक उस चीज़ पर शक करो जो कि अकाट्य नहीं है, अकाट्य नहीं है मतलब जो कि एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, तब उनका मतलब है किसी भी उस चीज़ पर विश्वास मत करो जो कि गलत हो सकती है। उन्होंने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब आई एम थिंकिंग, और आई एम थिंकिंग इसीलिए मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत होता तो मैं ये सोच ही नहीं रहा होता। पर इस कथन में समस्या ये है कि क्या सोचने वाला मैं ही हूँ। नीत्शे ने सोचा कि थोड़ा चांस तो है कि देकार्त गलत हो सकते हैं। बर्ट्रांड रसल, जो एक फ़िलासफ़र थे, उन्होंने ही ये ख्याल दिया था कि हमारे जो विचार हैं, जो हमारे थॉट हैं, वो हवा में रैंडमली फ़्लोट करते आइडियाज़ भी हो सकते हैं। पर ख्याल बिना ख्याल करने वाले के, थोड़ी अजीब बात है ना?